Hello and welcome to SRB classes. Today I am going to start physics lecture first introduction. So this is lecture first introduction classes. Okay? Lecture first introduction. In this lectures I will teach three things. The first, why we read physics. Second, what is physics? And third, branches of physics. This classification is because of that if we will understand these lectures well, only then we can understand the physics well, because physics is the very interesting subject and very connectable subject. So if we will understand why we are reading, what we are reading, then we will able to make a beautiful connection between all this concept and able be to understand good and well. तो सबसे पहले हम चलेंगे कि वाई वी रीड फिजिक्स. वाई वी रीड वाई वी रीड फिजिक्स. फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये समझने से पहले हम ये समझें कि हम पढ़ते कैसे हैं और कब से पढ़ते हैं. तो जैसे हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पढ़े हैं कि धरती पे ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ और कैसे इवोल्यूशन हुआ. पहले हम बंदर थे, फिर उससे मानव बने, फिर हम जंगलों में रहते थे, उससे और आगे बढ़े तो हम खेती स्टार्ट करना शुरू किए, फिर हम शहरों में बसना स्टार्ट किए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ. तो ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जो सालों दर सालों बाद डेवलप हुआ. तो इनिशियल मानव अपने लिवलीहुड यानी पेट भरने में ही बिजी था, बट जैसे जैसे हम डेवलप हुए हमारी सोच बढ़ती गई, हमारी ब्रेन डेवलप होता गया और हमारे अंदर क्यूरियसिटी और जानने की इच्छा आने लगी. फिर हम धीरे धीरे स्टडी करने लगे. तो जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो उसको डिफरेंट ब्रांच में बांटते हैं. ठीक. तो वाई वी रीड फिजिक्स, तो यहीं से जब हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स के अंदर घटने वाले फिनोमेना को पढ़ते हैं, तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं. ठीक. तो वाई वी स्टडी फिजिक्स, टू नो अबाउट नेचुरल phenomena occurring in universe in our day to day life. मतलब हमारे हर रोज़ के जीवन में जो ब्रह्मांड में घटनाएं प्राकृतिक रूप से घटती है, उसी को जानने के लिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं. ठीक. तो ये था हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं. दूसरा, व्हाट इज़ फिजिक्स. फिजिक्स क्या है. तो जैसा हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को, जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से घटनाएं घटती है, उसी को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the physical phenomena occurring in our universe.
मतलब फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड में घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं और वो प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोशन, गति। गति क्या है? प्राकृतिक रूप से है। ब्रह्मांड का हर एक पार्टिकल गतिमान है, मतलब मूवेबल है, वो मोशन कर रहा है। तो गति को समझने के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। और सारे कौन से हैं? जैसे लाइट, प्रकाश, थर्ड हीट, ऊष्मा, फोर्थ एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जो फिजिक्स अपने ब्रह्मांड में डे टू डे लाइफ में घटते रहते हैं, उसको ही हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये था फिजिक्स का डिफिनीशंस। तो अभी तक हम समझे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है हम जिसमें अपने यूनिवर्स में घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स और अब जब भी हम किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसको हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से उसको अप्रोच करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि एक घटनाएं तो है नहीं। तो इसको पढ़ाई को इजी बनाने के लिए हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के घटनाओं को एक ग्रुप में रखते हैं, अदर टाइप के घटनाओं को एक ग्रुप में रखते हैं, जिससे हम उसको ईजिली स्टडी करते हैं। तो वहाँ से थर्ड आता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, सो दिस इज थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो अभी हम बेसिक लेवल पे फिजिक्स के ब्रांच को 3-4 ब्रांचों में बांट सकते हैं। तो वो पहला है, देखिए, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम फोर्स से एसोसिएटेड, बल से एसोसिएटेड घटनाओं, नेचुरल घटनाओं को स्टडी करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, तो नेचुरल फेनामेना एसोसिएटेड विथ फोर्स। जैसे गति कब होती है? जब उससे फोर्स मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए गति, दैट इज मोशन, रोटेशन। तो ये है मैकेनिक्स। अब किसी भी ब्रांच को समझने के लिए हमको उसको बेसिक एलिमेंट का पता होना चाहिए। जैसे हम जब भी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसका बेसिक एलिमेंट ऑलवेज फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, एनर्जी, मोमेंटम, एट्सेट्रा। तो हम मैकेनिक्स में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी बॉडी का मोशन को स्टडी करेंगे, इन सारे पैरामीटर को। ठीक, दूसरी ब्रांच आती है वेव एंड ऑप्टिक्स। अब ये वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें देखिए, वेव में भी दो तरह की चीज़ें, ए ऑसिलेशन, बी मोशन ऑफ वेव। ठीक, सी ऑप्टिक्स में लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट का फीचर और गुण। ठीक,
तो लाइट है क्या? लाइट प्रकाश एक वेव ही है, ठीक, इसीलिए इसको हम वेव से एसोसिएट करते हैं, ठीक। ये इस वेव का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लाइट का वेरियस चीज़ों को स्टडी करेंगे। ऑसिलेशंस में हम जनरली इसको कहें कि ये प्रोडक्शन ऑफ वेव होगा। मतलब वेव कैसे पैदा होता है वो हम ऑसिलेशन में जानते हैं। आइए, अब वेव जब मोशन करता है तो वो किस तरह के गुण को प्रदर्शित करता है, कैसे गुण को रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे वो आपस में सुपर इम्पोज करे तो किस तरह करेगा, या मूव करे तो उसके क्या क्या क्वालिटी होंगे, जैसे एम्पलीट्यूड, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, लेमडा एट्सेट्रा। ये सब हम वेव के मोशन में वेव की क्वालिटी को पढ़ते हैं। और ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिक्स के गुण, प्रकाश के गुण को पढ़ते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये क्या है? एग्जाम्पल के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। जब किसी समतल से या किसी दर्पण से प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाता है तो रिफ्लेक्शन, किसी से गुजरता है उसे रिफ्लेक्शन, ठीक। ऐसे ही हम इंटरफेरेंस, ऐसे हम पोलराइजेशन। तो ये सब प्रकाश के प्रॉपर्टी हैं, ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑप्टिक्स, वेव इन ऑप्टिक्स। अब जो तीसरी ब्रांच है वो थर्ड ब्रांच है थर्मल फिजिक्स। यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम थर्मल, हीट या एनर्जी से रिलेटेड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट हीट एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, मतलब हीट से जुड़े हुए गुण, हीट से जुड़े हुए गुण को स्टडी करते हैं। जैसे कोई चीज़ मोशन करेगा तो उसके हीट में क्या चेंजिंग आएगी, ठीक, ठीक। सो दिस वाज द थर्मल फिजिक्स। अब फोर्थ ब्रांच था, दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं? चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी। एंड करंट, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट जनरेट करता है, तो करंट को स्टडी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऐसे ही जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी हम चार्ज के मोशन को स्टडी करते हैं, चार्ज के मोशन को। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम ब्रह्मांड में घटने वाले नेचुरल घटनाओं को स्टडी करते हैं, जैसे लाइट, हीट, एनर्जी, मोशंस। अब इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फ़िज़िक्स को वेरियस ब्रांच में कैटेगराइज किए हम। जैसे मैकेनिक्स में हम मोशन का स्टडी करते हैं, यानी फोर्स से एसोसिएटेड जो भी घटनाएं होती है उसको मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद
वेव इन ऑप्टिक्स, वेव में ऑप्टिक्स यानी लाइट से रिलेटेड जो घटनाएं होती है उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद से थर्मल फिजिक्स यानी हीट से जो एसोसिएटेड घटनाएं होती है उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म यानी चार्ज से एसोसिएटेड जो घटनाएं होती है जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, इस सब चीज़ों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई विल टेक अनदर लेक्चर इन द फर्दर. Okay, that's end of the classes.